मध्य प्रदेश में अगर शिवराज जी को प्यार से मामा कहा जाता था, तो असम में हेमंता की छवि भी मामा से कम नहीं है। वहां के लोग उनको बेहद प्यार करते हैं और यही वजह है कि उन्हें भारतीयों के लिए कई योजना की शुरुआत भी की है। जैसे अगर बात करें तो स्नातक छात्रों के लिए असम सरकार की बाबू आसनी योजना, और जैसे महिलाओं को बिहू पर 8,000 रुपए का गिफ्ट देने वाली अरुणोदय योजना, महिला उद्यमिता अभियान सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निजुत मोइना योजना, और इसके साथ ही बुनियादी ढांचे में सुधार, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना, विद्रोह की कमी करना, और ये सब उनकी छवि का दूसरा पहलू। यानी हेमंता बिस्व शर्मा एक लोकप्रिय चेहरे हैं जिनके पास कल्याणकारी राजनीति और शासन का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जिसे वो वोट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर तौर पर जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों को आप गिनवाते हैं। तो अब हैरान मत होइएगा अगर हेमंता मियां शब्द का इस्तेमाल करके सियासी पिच तैयार करें तो, क्योंकि उनका इशारा घुसपैठियों के खिलाफ रहता है। ये बात उन्होंने हाल ही में साफ तौर पर कही भी। ये बात अलग है कि इन जनरल इसका असर पड़ जाता है। सभी मियां जो कि भारतीय हैं, जिनके लिंक असम से जुड़े हैं शुरुआत से, लेकिन वो भी उस दायरे में आ जाते हैं भाषा के। और हाल ही में हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बात साफ तौर पे कही कि उनकी लड़ाई घुसपैठ के खिलाफ और आखिरी वक्त तक रहेगी। और यही वजह है कि सबका साथ सबका विकास की बात कहने वाली बीजेपी भी उनके साथ खड़ी है। यानी केंद्र का सपोर्ट है उनके साथ पूरा। और असम के अंदर मियां वर्सेस मियां वाले इस नैरेटिव का सामना उस कांग्रेस को करना है जो अब तक असम के सियासी कुरुक्षेत्र में करंट पैदा नहीं कर पाए। हालांकि जब आप इस ध्रुवीकरण की राजनीति में आते हैं तो किसको कब फायदा हो, कोई एक धर्म या समाज का वोट अगर एकजुट हो जाता है किसी पार्टी के खिलाफ या साथ, तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। कांग्रेस मेहनत करके कोशिश कर सकती है कि मियां वर्सेस मियां के नैरेटिव में सारे मियाओं को जो वोट अगर करे तो वो एकजुट होकर कांग्रेस के साथ आ जाए। लेकिन इसमें राइडर यह है कि कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस की दिल्ली की लीडरशिप को वहां जाकर मेहनत करनी पड़ेगी, उनको विश्वास दिलाना होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारें असम में रहने वाले हर धर्म और समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचा रही है जो आसाम से जुड़े हुए हैं, घुसपैठी नहीं। अब कांग्रेस के मोर्चे पर खड़े हैं गौरव गोगोई। यंग है, सोच बहुत ही फॉरवर्ड है, प्रोग्रेसिव है, राहुल गांधी के करीबी हैं, संसद में हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हैं, कांग्रेस की हर बात को पुरजोर तरीके से रखते हैं और फ्रंट फुट पे बीजेपी के सामने नजर आते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, संसद हो या फिर असम। ये सच है कि गौरव गोगोई का अपना राजनीतिक इतिहास भी है, जाहिर तौर पर पिताजी का, उनका अपना दबदबा भी है और अपना असर भी असम में, जिसकी वजह से गौरव गोगोई 2014 से अब तक लगातार 3 बार बतौर सांसद चुने जा चुके हैं। गौरव कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, गांधी परिवार के करीबी, युवाओं के मुद्दों को समझते हैं, क्षेत्रीय विकास, सामाजिक न्याय जैसी बातें उठाते हैं। और इसीलिए कांग्रेस ने गौरव गोगोई को असम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और यही सोच के बनाया कि अगर सत्ता में आएगी कांग्रेस तो वही उनके मुख्यमंत्री का चेहरा। और साथ ही असम कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी दी। उससे पहले भी उनको राजस्थान की भी स्क्रीनिंग कमेटी हेड की जिम्मेदारी दी गई। सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस कई बार गौरव गोगोई को देती नजर आई है और अगर कभी काउंटर करना है संसद में तो भी गौरव गोगोई हर बड़े मुद्दे पर पहले स्पीकर के तौर पे हमेशा नजर आते हैं। देखिए, गौरव गोगोई के साथ उनकी पूरी राजनीतिक विरासत भी खड़ी है। असम की सियासत में एक बड़ा चेहरा और बहुत बड़े नाम तरुण गोगोई की विरासत का फायदा भी गौरव गोगोई को मिलता है। तरुण गोगोई असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 15 साल तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1971 यानी इंदिरा गांधी के समय से तरुण गोगोई लोकसभा में चुने जाते रहे हैं।
विकास के लिए किए गए काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शांति स्थापना जैसे काम के लिए आज भी तरुण गोगोई को याद किया जाता है।